मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, पुनः इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने शीत युद्ध के विभिन्न कारणों के बारे में चर्चा की। शीत युद्ध के सामान्य कारण हमने पढ़े जो दोनों तरफ पाए जाते हैं, जिसमें विचारधाराओं का टकराव, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका की अपनी विचारधारा, दूसरी तरफ सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा। दूसरा सामान्य कारण हमने विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व की इच्छा पे उनका आपस में संघर्ष देखा, राष्ट्रीय हितों का अंतर, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक सामान्य कारण मार्गंथों का स्टेटमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति थी, उस परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य कारण पढ़ा, और एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान। तो ये कुछ सामान्य कारण थे। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की क्या शिकायतें थीं। उसमें सबसे अहम कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय महायुद्ध के दौरान द्वितीय मोर्चे को खोलने और टाइमिंग के ऊपर सोवियत रूस का अपना असंतोष था। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का भ्रम, उसका रहस्य गुप्त रखना, परमाणु बम जो उसने बनाया तो उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने रशिया से छुपा के रखी, उसकी योजना के बारे में उसको नहीं बताया। रूस को मिलने वाली सहायता पर रोक और पोलैंड, बाल्टिक देशों में रूस विरोधी अमेरिकी जो कदम थे वो एक कुछ शिकायतें थी, वो शीत युद्ध के कारण माने जाते हैं। अब एक तीसरा जो हमने डिवीज़न किया था कारणों का, वो है सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी शिकायतें क्या थी। तो उसमें सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी जो शिकायतें हैं उसमें कुछ प्रमुख हैं। रूस के द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन। ये हम जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध 1945 में जब समाप्त होता है तो 1945 में याल्टा सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में कुछ समझौते हुए थे, किंतु आगे चलकर सोवियत संघ ने उसको उल्लंघन किया। उनका क्या उल्लंघन किए? एक तो पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्रिन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित शासन के स्थान पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित किया जाना तय हुआ था, और नए पोलैंड से उनके पूर्व में रूसी भाषी क्षेत्र कर्जन रेखा के आधार पर पृथक कर दिए जाएंगे, किंतु पश्चिम में मुआवजे के रूप में उसे कुछ जर्मन भूमि प्रदान की जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सोवियत संघ ने पोलैंड की जनता पर अपने द्वारा जो संरक्षित लुब्निन शासन था उसको लादने की कोशिश की और उसके अनेक दलों के नेताओं को जेल में ठूस दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के जो प्रेक्षक थे पोलैंड में प्रवेश कर स्थिति का जायजा लेने की उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। इसी प्रकार सोवियत संघ ने हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी युद्ध विराम समझौते और याल्टा सम्मेलन की संधियों का उन्होंने उल्लंघन किया। उसने पूरी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ रहने से मना कर दिया। तो ये अमेरिकी खेमे की बड़ी शिकायतें थी। इसी तरह सोवियत संघ ने यह भी वचन दिया था कि जब चीन की सरकार को मान्यता देगा तो बाह्य मंगोलिया में यथास्थिति का पालन करेगा। एक चीनी रूसी कंपनी द्वारा मंचूरियाई रेलवे के संयुक्त संचालन की शर्तों के साथ जर्मनी के आत्मसमर्पण के 3 माह के भीतर जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होगा। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त जैसे ही हुआ तो रूस ने अपने वायदों से मुकरना शुरू कर दिया।
और जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने में उसने अनिच्छा प्रकट ही नहीं की, बल्कि मित्र राष्ट्रों को साइबेरियाई अड्डे की सुविधा उपलब्ध कराने में भी आनाकानी की। तो ये याल्टा सम्मेलन की भावना के विपरीत कार्य सोवियत रूस ने किए। तो ये सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी शिकायतें थी। इसी प्रकार रूस के द्वारा बाल्कन समझौते का भी उल्लंघन किया गया। रूसी लाल सेना जहां गई थी वहां साम्यवादी तत्वों को प्रोत्साहन देती थी। इससे अमेरिका, ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों को चिंता स्वाभाविक थी और इस मतभेद को लेकर उनके बीच में एक समझौता हुआ, बाल्कन समझौता, जिसके तहत सोवियत संघ ने चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वो क्या प्रस्ताव था कि भी ब्रिटेन ने बुल्गारिया और रोमानिया में सोवियत प्रभुत्व को स्वीकार किया और सोवियत संघ ने यूनान में ब्रिटेन के प्रभुत्व को। हंगरी, यूगोस्लाविया के बारे में तय हुआ था कि हंगरी में दोनों का संयुक्त प्रभाव रहेगा। किंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, रूस ने खुलकर यूनान में साम्यवादी छापामारों को भेजा और साम्यवादी शासन स्थापित करने का असफल कोशिश वहाँ की। तो इस तरह से सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया। ऐसे ही रूस द्वारा ईरान से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण युद्ध के जो दौरान स्थिति थी उसमें सोवियत सेना ने ईरान के उत्तरी भाग पर अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति से कब्जा कर लिया था। युद्ध के पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं तत्काल हटा दी, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना बुलाने में इनकार कर दिया। इससे पूर्व और पश्चिम खेमा जो था उसमें विश्वास और बढ़ गया और बाद में जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व जनमत के दबाव के में जाकर रूस ने उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं हटाई। तो ये एक विवाद और तनाव का विषय हुआ। तुर्की पर रूसी दबाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर सोवियत संघ ने इस बात के लिए दबाव डाला कि वह उसे बॉस्फोरस और कुछ अन्य भूभागों पर सैनिक अड्डे बनाने देगा। पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के इस बढ़ते हस्तक्षेप और प्रभाव को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि तुर्की पर किसी भी प्रकार का दबाव या आक्रमण सहन नहीं होगा और मौका पड़ने पर मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उठाया जाएगा। इस मामले ने भी शीत युद्ध की उग्रता को तेज किया। एक शिकायत थी रूस के द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले से रूस को अपार हानि हुई थी और इस कारण याल्टा सम्मेलन में स्टालिन ने जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में 20 अरब डॉलर की मांग रखी कि भाई हमारी भरपाई की जाए, युद्ध में हमको भारी नुकसान हुआ है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने इस मांग को आगे की वार्ता के रूप में स्वीकार कर लिया कि आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन स्टालिन ने इसका अर्थ ये लगा लिया कि उसकी मांग मान ली गई है और युद्ध के पश्चात क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाते हुए रूस ने जर्मनी के उद्योग धंधों को अस्त व्यस्त करके कीमती मशीनों का अपने देश में स्थानांतरण प्रारंभ कर दिया। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका को मजबूरन जर्मनी को भारी धनराशि सहायता अर्थ प्रदान करनी पड़ी। तो ये जर्मनी के प्रति सोवियत रूस ने जो कड़ा रुख अपनाया, इससे भी तनाव बढ़ा। एक है रूस के द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन में उस समय अमेरिका, सोवियत रूस के बीच में टकराव पैदा हो गया था और पश्चिमी देशों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी और अन्य तरीक़ों से इस यूएनओ पर वो अपना वर्चस्व प्रारंभ कर दिया था। तो रूस को ये लगा कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग कर रहा है। तो ये महसूस कर सोवियत रूस ने पश्चिमी देशों के प्रस्तावों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में खुलकर बार बार वीटो किया और अड़ंगे लगाना शुरू कर दिया। तो इससे दोनों खेमों में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई।
इसी प्रकार बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी से दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध के तनाव में और अधिक तनाव हुआ और उग्रता पैदा हुई। जून 1948 में लंदन प्रोटोकॉल का वायलेशन करके या अतिक्रमण करके रूस ने बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी के मध्य सभी रेल, सड़क और जल यातायात बंद कर दिए। इतना ही नहीं, उसने हजारों जर्मनी युद्धबंदियों और नागरिकों को उसे देश लौटाने से मना कर दिया। तो ये बर्लिन की नाकेबंदी भी शीत युद्ध का गर्माहट को बढ़ाने में इसने काम किया। एक है अमेरिका में रूस द्वारा साम्यवादी गतिविधियों का भड़काना। 1945 के आरंभ में सामरिक सेवा के अधिकारियों ने पाया कि उनकी संस्था के अनेक गोपनीय दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले अमरेशिया नामक एक मासिक पत्र के फिलिप जाफे के हाथ में पहुंच जाते हैं, और इससे चिंतित होकर अमेरिकी सरकार ने एक कनाडियन शाही आयोग, कनाडियन रॉयल कमीशन को छानबीन के लिए नियुक्त किया, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस जासूसी के पीछे सोवियत रूस का हाथ है। कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। उसने ये भी एक रहस्योद्घाटन किया कि कम से कम विश्वास के पद पर 23 कनाडियन जो हैं कनाडावासी, जिसमें विधायक और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे, साम्यवादी गुट के एजेंट थे, और उन्होंने मॉस्को को परमाणु भेद और यूरेनियम के नमूने भेजे थे। तो सोवियत संघ के द्वारा ऐसी जासूसी की कार्रवाई से अमेरिका और पश्चिमी देशों के भी में एक गहरा असंतोष हुआ, और ये भी शीत युद्ध को बढ़ाने वाला एक कारण रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शीत युद्ध के ये विभिन्न कारण, जिसमें हमने सामान्य कारणों का अध्ययन किया। दूसरा, अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की क्या शिकायतें थी वो पढ़ी हमने, और अब ये सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिकी क्या शिकायतें थी। तो इसके आधार पर ये महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध के पैदा होने के, उनके कारण है। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जो प्रमुख साधन अपनाए गए, उसमें सांस्कृतिक घुसपैठ है, विचारधारा का प्रचार है, आर्थिक सहायता की आड़ में अपना प्रभाव बढ़ाना, हस्तक्षेप करना, सैनिक संगठनों की स्थापना करना, जिसमें अमेरिका के द्वारा नाटो, सीटो, शेंटो और सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट, इसी प्रकार के आक्रामक संगठन इन्होंने बनाए। खुफिया संगठनों के षड्यंत्र, जिसमें अमेरिका की CIA और सोवियत रूस की KGB नामक खुफिया जो संगठन थे, उन्होंने गरीब देशों में विरोधी सरकारों को गिराने में और अपनी सरकार को प्रतिष्ठित करने के लिए कार्य किए। विभिन्न सैनिक अड्डे स्थापित किए गए, और शैक्षणिक क्षेत्र में भी घुसपैठ इन्होंने की। तो ये इनके प्रमुख साधन थे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के द्वारा। इनके द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाना था और दूसरे शत्रु पक्ष को उसमें कमज़ोर करना था। तो ये कुछ सामान्य कारण है और सामान्य साधन है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि शीत युद्ध के विभिन्न चरण कौन से हैं, यानी उस शीत युद्ध के विकास काल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच में और विश्व के बीच में तनाव पैदा हुए, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।